दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन पर जो हुआ वो सिर्फ एक धमाका नहीं था। वो एक इशारा था कि आतंकवाद का चेहरा अब बदल चुका है। वो अब जाहिल नहीं है, वो अब अनपढ़ नहीं है, वो डॉक्टर है, वो स्कॉलर है, वो एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो 9 भाषाएं बोलता है। एनआईए की हिरासत में मौजूद डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई ने जब मुंह खोला तो जांच अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूछताछ के कमरे में जो राज उगले गए हैं वो बताते हैं कि इस ब्लास्ट का बॉम्बर डॉक्टर उमर खुद को सिर्फ एक आतंकी नहीं मानता था, वो खुद को एमिर कहता था, यानी एक शासक। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम आपको उस शैतानी दिमाग के अंदर लेकर चलेंगे जिसने नेल पॉलिश रिमूवर और चीनी से मौत का सामान तैयार किया। एक ऐसा आतंकी जो चीन की भाषा में अपने स्लीपर सेल को कमांड दे रहा था और खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं समझता था। एनआईए की जांच रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं, चलिए परत दर परत खोलते हैं डॉक्टर उमर की शैतानी खोपड़ी के राज। इस पूरी साजिश के केंद्र में जो शख्स है उसका नाम डॉक्टर उमर है, लेकिन उसके साथियों के लिए वो उमर नहीं, एमिर था। डॉक्टर मुजम्मिल ने एनआईए को बताया है कि उमर के अंदर एक अजीब तरह का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो मानता था कि काबिलियत और पढ़ाई लिखाई में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और शायद वो गलत भी नहीं था, क्योंकि एक आतंकी के तौर पर उसका प्रोफाइल किसी को भी डरा सकता है। उमर को 1 या 2 नहीं, पूरी 6 से 9 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तो आम बात है, लेकिन उमर को फारसी, अरबी, फ्रेंच और यहां तक कि चाइनीज यानी मैंडरिन भाषा भी आती थी। मुजम्मिल ने खुलासा किया है कि उमर ने आतंकियों से बातचीत के लिए जो ऑनलाइन ग्रुप बनाया था वो चाइनीज भाषा में था। उस ग्रुप का नाम भी चाइनीज में रखा गया था ताकि भारतीय खुफिया एजेंसियां उसे डिकोड ना कर सकें। यह किसी सामान्य अपराधी का काम नहीं हो सकता। मुजम्मिल ने पूछताछ में जो बताया वो डॉक्टर उमर की मानसिक स्थिति को समझने के लिए काफी है। मुजम्मिल खुद एक डॉक्टर है, लेकिन वो कहता है कि उमर की हैसियत और तजुर्बे के सामने वो खुद को एक मजदूर समझता था। उमर का दिमाग इतना तेज था कि मुजम्मिल के मुताबिक उसमें एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने की क्षमता थी, लेकिन अफसोस उस दिमाग का इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में नहीं बल्कि देश को दहलाने में किया गया। उमर जब भी बात करता था तो वो सिर्फ आदेश नहीं देता था, वो फैक्ट्स और रिसर्च साथ रखता था। उसके साथ ही उसकी बातों को काट नहीं पाते थे क्योंकि वो हर तर्क के लिए तैयार रहता था। वो लीडरशिप क्वालिटी रखता था और ग्रुप के बाकी सदस्यों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखता था। जब भी कोई सवाल पूछता तो उमर बस एक ही जवाब देता, ये दीन का काम है और इस पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं है। धर्म की आड़ में उसने इन पढ़े लिखे युवाओं को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया बम कोई मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव नहीं था, बल्कि वो एक किचन बम था। जांच में पता चला है कि इसे बनाने में एसीटोन का इस्तेमाल किया गया। एसीटोन वही लिक्विड जिसे आप और हम नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर जानते हैं। इसके साथ पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया गया। ये तरीका बताता है कि डॉक्टर उमर ने इंटरनेट और अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज का इस्तेमाल करके घर में मौजूद सामानों से ही एक जानलेवा हथियार बना लिया। इसे हाफ प्रिपेयर्ड आईईडी टाइमर मैकेनिज्म कहा जा रहा है। यह इस बात का सबूत है कि अब आतंकियों को आरडीएक्स की सप्लाई का इंतजार नहीं है, वो लोकल मार्केट से सामान खरीद कर तबाही मचा सकते हैं। इस साजिश के पीछे का मोटिव यानी मकसद भी अब साफ हो चुका है। डॉक्टर उमर के दिमाग में जहर भरने का काम हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने किया था। जुलाई 2023 में मेवात के नूह में हुई हिंसा और भिवानी में नासिर जुनैद हत्याकांड ने उसे बदला लेने के लिए उकसाया। मुजम्मिल ने बताया कि उमर हमेशा कहता था कि देश का माहौल खराब है, पोलराइजेशन हो चुका है और जेनोसाइड हो सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही उसके दिलो दिमाग में नफरत भरी थी, लेकिन इस नेटवर्क को चलाने के लिए पैसा कहां से आया? यहां एंट्री होती है डॉक्टर शाहीन की। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि शाहीन उम्र में उससे काफी बड़ी थी और यह उसकी तीसरी शादी थी, लेकिन वो मिशन के लिए कमिटेड थी। इस आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अपने बैंक खाते से करीब 25 लाख रुपए दिए थे। यह पैसा बारूद खरीदने और सेफ हाउस लेने में इस्तेमाल हुआ। तो कुल मिलाकर आज हमारे सामने जो तस्वीर है वो बहुत डरावनी है। ये कहानी किसी अनपढ़ जिहादी की नहीं है, ये कहानी उन डॉक्टर्स की है जो समाज के सबसे प्रतिष्ठित वर्ग से आते हैं। डॉक्टर उमर जैसा शख्स जो 6 भाषाएं जानता था,
जो साइंटिस्ट बन सकता था वो एमिर बनकर मौत बांट रहा था। एनआईए की ये जांच सिर्फ एक ब्लास्ट की जांच नहीं है, बल्कि ये उस नए पैटर्न की वार्निंग है जहां आतंकवाद अब हाईटेक और हाईली एजुकेटेड हो चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पढ़े लिखे युवाओं का रेडिकलाइजेशन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।